ये पहली बार देखा कि भाई कोई पेड़ जो है उल्टा भी हो सकता है, कि जड़ जो है वृक्ष के ऊपर है और जो तना है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या दिखाया गया? जी, इसका मतलब ये है, हमारी जो भगवत गीता है सनातन धर्म का आधार है। भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुयम छंदासी यस्य प्राणी यस्तम वेत्स वेदविद, कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ तो ऊपर है और पत्ते नीचे है। इसके हर विभाग को जो खोल खोल के बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। मतलब पेड़ क्या है, डाली क्या है, पत्ते क्या है, जड़ क्या है। आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी कि काल उसकी डार, और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शाखा है। ये 5 रूप संसार, यानी कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है और जो निकला हुआ ये ब्रह्म है, एक डाली निकली हुई है और इसे 3 शाखाएं निकली हुई है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है। और ये जो पत्ते रूपी संसार है ये हम है। अब संत रामपाल जी महाराज ने आके बताया कि वो जड़ कौन है। कबीर साहब की वाणी है, हम ही अलख अल्लाह है मूल रूप करतार, और कह कबीर इस सारे ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार, कि इस सारे संसार का जो मालिक है, जो जड़ है, वो कबीर साहब है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आके हमें बताया है, जो आज से हजारों साल पहले गीता में प्रमाणित था। कबीर साहब ने भी बातें कही हैं, लेकिन कबीर साहब ने जो कह दिया है उनको संत रामपाल जी ने खुलकर बताया, एलोबरेट किया कि भाई उनका मतलब क्या था, उद्देश्य क्या जीवन में होना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें इसमें भी दिखा रखी हैं। अलग अलग जो प्रदर्शनी के अंदर भीतर जो हैं अलग अलग चीज़ें हैं, सबके अपने अपने मायने हैं। शरीर को भी दिखाया गया है इसमें, ये क्या इसको समझे, मतलब इसमें कमलों के चक्र के चित्र बताए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? देखो जी, सनातन धर्म के जो आधार है वो वेद गीता है। वेद शास्त्रों में ये बताया हुआ है कि हमारे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में इन देवी देवताओं का निवास है। ये चक्र बताए हुए हैं कि गुदा द्वार में गणेश जी का है, फिर ऊपर स्वाद कमल में ब्रह्मा जी का है, नाभि कमल में विष्णु जी का है, शिव जी का है, दुर्गा जी का है। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें पहले इन देवताओं की साधना देते हैं, फिर पूर्ण परमात्मा का जाप भक्ति पूर्ण मोक्ष की साधना देते हैं। तो ये वास्तविक सनातन भक्ति स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स है। तो इसमें ये दर्शाया गया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करके ही हम यहाँ से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा अगर हम इनकी साधना नहीं करेंगे तो हमारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन इनकी साधना करने के बाद पूर्ण गुरु से पूर्ण परमात्मा की साधना भी जरूरी है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है जी। कबीर साहब की भक्ति हमारे गुरु की साधना से मोक्ष का रास्ता बताया गया है। आप ये कह सकते हैं साधना से कैसे मोक्ष मिल सकता है, ये इस चित्र में, इस प्रदर्शनी में पूरा बताया गया है। सुने तो आपने भी बहुत होंगे, रामायण तो आपने सुनी, गीता सुनी, पुराण सुने, ग्रंथ सुने, और सारे के सारे पुराण ग्रंथ जितने भी हैं वो सारे के सारे इस प्रदर्शनी में हैं, सतलोक आश्रम में। और जो लोग यहाँ पर आते हैं, जिज्ञासु यहाँ पर आते हैं, जिनको जानकारी हासिल करनी होती है, उनको बताते भी हैं।